वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, डाइजेशन कैसे होता है फिश में और सर्कुलेशन क्या है फिश का। तो अब इसमें देखेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है। देखो इसमें इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या है, ये कंसिस्ट करता है स्किन को और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उसे कंसिस्ट करता है। मतलब इन चीज़ों से बना हुआ है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मेनली जो स्किन है उसी को कहते हैं इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। क्या काम करता है, जैसे कि ह्यूमन बींग का स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक उसी तरीके से जो फिश का है स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कहाँ किससे? इन्वायरमेंट से। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन और रेस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। जो देखो अब जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, इसके डेरिवेटिव क्या है, जो स्किन के जो वेरियस पार्ट हैं जैसे एपिडर्मिस और डर्मिस इसके पार्ट्स होते हैं, उससे कुछ मॉडिफाइड फॉर्म बनता है फिश के बॉडी में। जैसे म्यूकस ग्लैंड्स हो जाते हैं, पॉइजनस ग्लैंड हो जाते हैं, फोटोफोर्स हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो इसके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं और ये कंप्राइज करते हैं एक इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम को। ठीक है, अब हिस्टोमॉर्फोलॉजिकली देखेंगे कि स्किन कैसा होता है फिश का। तो देखो ये फिगर जो दिख रहा है फिश का, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो प्रॉपर ऐसा इमेज दिखता है। तो एपिडर्मिस जो आउटर लेयर होती है, और इनर लेयर जो होती है डर्मिस, तो इनर लेयर डर्मिस हो जाती है, एपिडर्मिस आउटर लेयर। तो यहाँ पर नेमिंग देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, लंबा लंबा स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये स्केल्स है। और स्केल्स किसके में धंसा हुआ है? ये डर्मिस में आया हुआ है। तो डर्मिस क्या है, कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ को, और यानी ये कनेक्टिव टिश्यूज़ को दिखा रहा है। ये सबक्यूटिस लेयर है, उसके नीचे क्या है, मसल्स लेयर्स पाई जाती हैं। सबक्यूटिस पे ही पाई जा रही हैं क्रोमेटोफोर जो है, जो कलर प्रोवाइड करते हैं वो पाए जा रहे हैं सेल्स, और उस कनेक्टिव टिश्यू में भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो देखो इसी के ऊपर यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जा रही है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल यानी जो सिक्रेट करती हैं म्यूकस, स्ट्रेटिफाइड सेल्स पाई जा रही हैं, फ्लैटेंड सेल्स या मालफिजियन लेयर्स ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया नेमिंग। अब देखते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। मेनली एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे। अब तो देखो ऑरिजिन क्या है इसकी, एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। एपिडर्मिस की ऑरिजिन एक्टोडर्मल होती है, कंसिस्ट करती है बहुत सारे सेल्स जो होती हैं, सेवरल लेयर किसकी, फ्लैटन सेल्स की, यानी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं ये फर्स्ट आती हैं। इसके जो नीचे आती हैं कॉलमनर सेल्स जिसे कहते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटम नाम की सेल्स जो है उसके नीचे आती हैं। अब जर्मिनेटम से यहाँ पे हम जान सकते हैं कि यहाँ पे ये पक्का डिवीज़न कर रही होगी। तो यहाँ पे ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम हमेशा माइटोटिक डिवीज़न करती रहती है, और ये रिप्लेस करती है जो वॉर्न आउट सेल्स होती हैं, जो डेड सेल्स हैं उसको रिप्लेस कर देती है न्यू सेल्स से। तो इसका मेन काम होता है कि रिप्लेस करना डेड मरी हुई सेल्स को न्यू सेल्स से। और देखो फिश में सुपरफिशियल स्ट्रेटम कोर्नियम जो होता है पुअरली डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। ठीक है, पुअरली डेवलप्ड होता है या फिर एब्सेंट होता है। अब देखें कि डर्मिस क्या है। देखो जो डर्मिस यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, जैसे प्रॉपर पता चल रहा है कि एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाया जाता है। तो डर्मिस होता है अंडर एपिडर्मिस, चीपली कंसिस्ट करता है कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जो फाइब्रस होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें नर्व सेल्स पाए जा रही हैं, सेंस ऑर्गन पाए जा रहे हैं। और इसका मेन काम क्या है, अब जब इसमें नर्व सेल्स ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं तो ब्लड का क्या काम होता है कि जो मटेरियल्स है, न्यूट्रिएंट से भरा मटेरियल पूरे बॉडी में सप्लाई करना। तो इसका मतलब कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता होगा किस, एपिडर्मिस को। ठीक है, तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एपिडर्मिस को। अब इसमें देख लेते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं डर्मिस की, जो कनेक्टिव टिश्यू होती हैं प्रोटीनिशियस होती हैं। इसमें प्रोटीनिशियस होती हैं कोलेजन फाइबर, यानी ये प्रोटीनिशियस कोलेजन फाइबर होती है, और मेसेंचाइमल सेल्स कंसिस्ट करता है। तो जो मेसेंचाइमल सेल्स होती हैं ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, इससे बोन बनता है। और जो प्रोटीनिशियस कोलेजन फाइबर है साइक्लोस्टोम फिश में, ये जो कोलेजन फाइबर का अमाउंट इंक्रीज होता है और डेंस हो जाता है। तो जैसे साइक्लोस्टोम वाली फिश है उसमें तो बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, जैसे कि स्केलेटन तो बोन का फॉर्म होता है, तो लेकिन ये बोनी नहीं होती, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर फिश पाई जाती हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। तो इसमें प्रोटीनिशियस कोलेजन फाइबर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है और डेंसली पैक्ड हो जाता है उनके बॉडी में, उसमें बोन नहीं होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू
ऑफ डर्मिस क्या कंसिस्ट करता है, ये प्रोटीनेसिस कोलेजन फाइबर है प्लस इसमें मेसेंकाइमल सेल्स पाई जाती हैं। अब जो इसके डेरिवेटिव्स हैं, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, इसके डेरिवेटिव्स ये है कि म्यूकस सेल्स है, म्यूकस ग्लैंड सेल्स है, फोटोफोर्स है, पेट्रिगोपोडियल ग्लैंड है और पॉइजनस ग्लैंड्स है। तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं। ये किसके डेरिवेटिव्स हैं, एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स हैं। किसके डेरिवेटिव है, एपिडर्मिस के डेरिवेटिव है। तो देखो म्यूकस सेल्स जो है यहाँ पे यूनिसेलुलर है और कंसिस्ट करता है दो टाइप के सेल्स है, गॉबलेट सेल्स और क्लब सेल। जो गॉबलेट सेल्स हैं सुपरफिशियल लेयर पाए जाते हैं, सुपरफिशियल लेयर में पाए जाती हैं, और जो क्लब सेल्स हैं बेसल लेयर फिर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। तो जो गॉबलेट सेल्स सिक्रीट करते हैं, जैसे यहाँ पे फिगर दिख रहा है, ये एपिडर्मिस और डर्मिस वाला हिस्सा दिखा रहा है। तो ये एपिडर्मिस और डर्मिस वाला हिस्सा दिखा रहा है, एपिडर्मिस और ये डर्मिस। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे गॉबलेट सेल है। और ये क्या सिक्रीट करेगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा। और ये फोटोफोर्स वाले रीजन फोटोफोर्स हैं, तो ये रिफ्लेक्टर सेल्स, इसमें रिफ्लेक्टर सेल्स पाइए, रिफ्लेक्टर सेल्स पाए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टर सेल्स। और ये लेंस सेल्स हैं। और ये ल्यूमिनेसेंस सेल्स हैं, लुमिनस सेल्स। देखो ये गॉबलेट, ये फिगर क्या दिखा रहा है, गॉबलेट सेल को और फोटोफोर्स सेल्स को, ठीक है। तो किस वाले फिश में, लुमिनस फिशेस जो होती हैं, जो लाइट प्रोड्यूस करती हैं, जो मैराइन फिशेस होती हैं, समुद्र के नीचे रहती हैं, उन फिशेस में ये डेवलप हुआ रहता है फोटोफोर्स वाले ऑर्गन। तो वो हमेशा लाइट प्रोड्यूस करती हैं अंधेरे में, तो उन फिशेस में पाया जाता है। तो क्या है, लेंस सेल्स पाई जा रही हैं, डर्मिस में ही इम्बेडेड है, डर्मिस में इम्बेडेड है, रिफ्लेक्टर सेल्स पाई जा रही हैं और लुमिनस सेल्स पाई जाती हैं। और एपिडर्मिस वाले हिस्से में क्या पाई जा रही है, यहाँ पे गॉबलेट सेल्स पाई जा रही है जो सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। तो देखो यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स, अब आगे देखिए म्यूकस ग्लैंड क्या है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यहाँ मतलब कि ये बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। और जो टेलियोस फिश है और लंग फिश डिप्नोई है उस समय पाया जाता है। ये एल्वेलर सैक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको जो ओपनिंग है आउटसाइड एक अपर्चर के द्वारा होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसा पोर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल ऐसे बनी रहती हैं, म्यूकस ग्लैंड ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस यहाँ से सिक्रीट होगा और निकल जाएगा बाहर। तो इसी तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये इस वाले हिस्से को अपर्चर कहते हैं और ये जो ये ट्यूब हो जाता है, म्यूकस डक्ट, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर है, टेलियोस फिश में पाया जाता है और लंग फिशेस में पाया जाता है। एल्वेलर सैक जैसा है, आउटसाइड होता है ओपन अपर्चर के द्वारा। और जब कुछ फिशेस में ये कुकून का फॉर्मेशन करती हैं, म्यूकस का यूज करके कुकून बनाती हैं और अपनी बॉडी को इससे कवर करती हैं इन्वायरमेंट से, हार्श इन्वायरमेंट से बचने के लिए। उसी तरीके से फीडिंग करती हैं कुछ फिशेस, म्यूकस अपने यंग वन को फीड करती हैं म्यूकस सिक्रेट करके, बहुत सारे लार्ज अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट करती हैं और उससे फीड करती हैं अपने यंग वन को। उसी तरीके से दूसरा जो डेरिवेटिव तीसरा है जो फोटोफोर है, ये भी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे फोटोफोर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मल्टी सेलुलर कौन सी, इसमें लेंस सेल्स पाई जा रही है, रिफ्लेक्टर सेल्स पाई जा रही हैं, वैसे इसमें लुमिनस सेल्स पाई जा रही हैं। तो ये मल्टी सेलुलर हो गया क्योंकि बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं। और कहाँ पे एम्बेडेड है, ये डर्मिस में है। तो कहाँ, और ये डिराइव कहाँ, ये डिराइव होता है किसे, स्ट्रेटम जर्मिनेटम से, स्ट्रेटम जर्मिनेटम से ही डिराइव होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से पेट्रोगोपोडियल ग्लैंड्स है, तो ये पेट्रोगोपोडियल ग्लैंड, इसका फंक्शन अननोन है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, क्लैस्पर से एसोसिएट होती हैं, किससे, क्लैस्पर से एसोसिएटेड विथ क्लैस्पर। और इसका फंक्शन अभी तक जाना नहीं गया कि इसका फंक्शन क्या है। उसी तरीके से अब देखो आगे पॉइजनस ग्लैंड है, इसका फंक्शन तो सभी जानते हैं कि पॉइजन का क्या होता है, डिफेंस के लिए यूज़ करना, किसी को मार देना।
ऑफेंस और डिफेंस के लिए यूज़ करती हैं। तो मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, मल्टी सेलुलर ग्रेनुलर ग्लैंड्स का, लाई करती हैं एट द बेस ऑफ स्पाइन ऑफ डॉर्सल फिन और टूथ के, जो दांत होता है और डॉर्सल फिन है उसके बेस पे पाई जाती हैं। और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन या ऑफेंस और डिफेंस में इन्वॉल्व होता है। पॉइजन से अपने जो एनिमी है उसको किल कर सकती है, और जो फूड या प्रे है उसे किल कर सकती है खाने पीने के लिए। तो ये तो एपिडर्मल डेरिवेटिव हो गए। उसी तरीके से डर्मल डेरिवेटिव जो होते हैं वो स्केल्स और डेंटिकल होते हैं। डर्मल जो डेरिवेटिव है स्केल्स और डेंटिकल है। और कहाँ, ठीक है, तो मेसेंचाइमल सेल्स ऑफ डर्मिस, ये किससे डेराइव होते हैं, मेसेंचाइमल सेल्स, डर्मिस का जो मेसेंचाइमल सेल्स होता है उससे डेराइव होती हैं स्केल्स और डेंटिकल। फंक्शंस क्या है स्किन का, जैसे कि हम लोग का स्किन का फंक्शन प्रोटेक्शन और एक्सक्रीशन में था, ठीक उसी तरीके से इन सब का फंक्शन ये है लुब्रिकेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें म्यूकस ग्लैंड पाया जा रहा है। तो बहुत अमाउंट में म्यूकस सिक्रेट होगा, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है, पानी जैसा कुछ चिपचिपा जैसा होता है, वो लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शनलेस बनाता है बॉडी को, ताकि फिश आराम से मूव कर सके पानी में। उसी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्किन, वायरस बैक्टीरिया से, फंगस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। और कोकून फॉर्मेशन, जैसे डिप्ना लंग फिशेस हैं उसमें कोकून का फॉर्मेशन होता है म्यूकस का यूज करके। और कुछ फिशेस जैसे बेटा फिश है उसमें नेस्ट का फॉर्मेशन करती हैं फिशेस म्यूकस सेक्रेट करके। कलरेशन प्रोवाइड करना, जैसे क्रोमेटोफोर सेल्स पाए जा रहे थे पिछले फिगर में देखे तो उससे कलरेशन, फॉस्फोरेसेंट जो ऑर्गन्स होती हैं, लाइट प्रोड्यूसिंग, ऑफेंस और डिफेंस में यूज करना स्किन का। ये तो हो गया फंक्शन।